नमस्कार, मैं सर डॉक्टर सैयद फहीम अली एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है टारगेट एपीकेएस ऑनलाइन वीडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज के इस लाइव सेशन के अंदर मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी की बात करें, एक ही बात है। ईएमआरएस की जब बात करते हैं तो इसे आईसीटी के नाम से जाना जाता है, और जब हम केवीएस या एनवीएस की बात करते हैं तो इसे ही बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी के नाम से जाना जाता है। और केवीएस में देखेंगे तो आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। टीयर 1 की मैं आपसे बात करूं जहां पर हर क्वेश्चन 3 नंबर का यानी कि 60 नंबर, और यहां पर अगर आप ईएमआरएस में देखेंगे तो 15 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन आपको 1 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखा दूं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये पहला देखिए, अगर आप केवीएस एनवीएस की बात कर रहे हैं तो केवीएस एनवीएस में टीयर 1 है। यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी जो आपका तीसरा पार्ट है, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी में आपको वही आईसीटी ही पढ़ना है। और यहां पर आपके 20 क्वेश्चन देखे जाएंगे आपके, और 60 नंबर यानी कि हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो टोटल टीयर 1 का पेपर जो केवीएस एनवीएस में होगा वो आपका 300 नंबर का आपका पेपर होगा। और ऐसे ही अगर आप यहां पर देखेंगे तो ईएमआरएस के अंदर इसी को आप नॉलेज ऑफ आईसीटी के नाम से जान सकते हैं। और यहां पर 15 क्वेश्चन है और आपके 15 ही नंबर के आपसे सवाल पूछेंगे। यहां पर टोटल 100 मार्क्स का ही पेपर होना है। तो अभी फिलहाल ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं आप, केवीएस एनवीएस में भी कॉमन चीज है। तो ये आईसीटी की जो क्लास है ये आप केवीएस एनवीएस और ईएमआरएस तीनों के लिए ही बहुत ज्यादा जरूरी है। और निश्चित तौर पर आप ये यकीन मान के चले कि आपको इनसे संबंधित ही सवाल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही चुनिंदा सवालों के साथ जो है मैं आपके सामने आया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गटर पोजीशन। गटर क्या है? तो गटर बेसिकली, गटर का मतलब जो है इट्स मार्जिन। अंग्रेजी शब्द है, मार्जिन ही होता है ना। हम जो गटर कहते हैं उसका मतलब ही मार्जिन है। सड़क के किनारे पर साइड में गटर होता है, दैट्स मार्जिन। स्पेस हमने छोड़ रखा है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए हमने बनाया, तो वो हमने सीवरेज के लिए डाला है, कुछ भी लाइक गटर। गटर इज जस्ट ए मार्जिन। तो गटर पोजीशन होती है, गटर पोजीशन कैन बी सेट इन द फॉलोइंग पोजीशन। गटर बना सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए कोई आपकी फाइल बनी है, आपने आप फाइल बनाते हैं तो गटर बेसिकली मार्जिन किसके आता है? इट्स फॉर बाइंडिंग, है ना। आप कोई बाइंडिंग करना चाहते, आपने मल्टीपल पेजेस प्रिंट कर लिए, आप बाइंडिंग करेंगे तो बाइंडिंग कहां से करेंगे? तो बाइंडिंग दो ही जगह से कर सकते हैं आप। आपके पास इतनी पेज की एक थप्पी है, आप मुझे बताइए बाइंडिंग कहां से होगी? आइदर बाइंडिंग कहां से करेंगे, या तो लेफ्ट से करेंगे आप। तो बाइंडिंग कहां से होती है? आपके पास एक फाइल है, लेफ्ट साइड से करते हैं आप, ठीक है। और कहां करते हैं? जैसे आप नोट पैड है या कोई फ्लिप पेजेस है तो कहां कर सकते हैं? तो लेफ्ट से कर सकते हैं। और दूसरा कहां से कर सकते हैं? आप टॉप से कर सकते हैं। तो आंसर आपका जो सही होगा वो बी वाला होगा कि आपको लेफ्ट और टॉप दोनों ही जगह, गटर पोजीशन सिर्फ दो जगह अवेलेबल होती है, बाकी लेफ्ट बॉटम नहीं है, लेफ्ट ऑनली नहीं है, ना ए है। तो जिन्होंने बी लिखा है प्रैक्टिकली सोच के देखें आप। जब आप सोच के देखेंगे तब भी आपके दिमाग में वो आपको विजुअलाइज हो जाएगा, और विजुअलाइज होने के बाद आपको पता चलेगा कहां से आप उसको कैसे आप बाइंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ जी। अच्छा, कोई आंसर नहीं लिखा, मुझे बताइए। बिल्कुल अच्छा लग रहा है आपको, या मैं आपसे फीडबैक जानना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत मेहनत करी है, कोशिश करी है। आपको अच्छा लगा है तो थैंक्स लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, है ना। और एक बार ऐसे थंब का निशान जो है आप ऐसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं चाहता हूं आपके लिए, देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर मैं आपके सामने। जी थैंक यू। सबसे पहले रंजन कुमार जी ने लिखा, प्रियंका क्रिस्टल क्लियर, जी थैंक यू। आप सभी के लिए थोड़ी सी मेहनत करिए, और मैं चाहता हूं कि आप खुशी से ना, बहुत ज़्यादा टेंशन लेकर नहीं पढ़ना। एक्सीलेंट क्लास लिखा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का दिल से धन्यवाद है। और ये क्लास आप ही लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस मैराथन क्लासेस के माध्यम से आप सीखें। और जब आप सीखेंगे तो अभी रिसेंटली आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, लेकिन ये चीज़ें इसी तरीके से चलती रहेगी तो आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में आएगी, और इन्हीं चीज़ों को लेकर आप आगे चलेंगे। मैं चाहता हूं कि फर्स्ट फेज जो है, क्योंकि बड़ा अच्छा किया केवीएस ने, एनवीएस ने। शुरुआत में देखकर बच्चे कह रहे थे सर इस बार तो दो दो एग्जाम हो गए। मैंने कहा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दो दो एग्जाम हो गए, लेकिन एक साथ सब कुछ पढ़ के नहीं जाना है। पहले पेपर 1 की तैयारी करनी है, पेपर 1 कर लिया, सेकंड बार खाली सब्जेक्ट की बात करनी है। सिर्फ सेलेक्टिव लोग होंगे जो सब्जेक्ट की बात करेंगे, और सब्जेक्ट के अंदर हम बहुत अच्छा और बेहतर करेंगे उसके अंदर, तो आप निश्चित तौर पे जो है आप सिलेक्शन उसके अंदर आप जरूर लेंगे, ठीक है ना। मेरी गुड विशेष जो है आपके साथ है ना। मैं आपका एक शुभ चिंतक हूं, और मैं चाहता हूं कि जो बच्चा पढ़ रहा है, कम से कम मेरे सब्जेक्ट में आईसीटी के 15 क्वेश्चन है या 20 क्वेश्चन है, 20 में से 20 आप कॉन्फिडेंस के साथ सही करके आए। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है करके आ गए, एग्जाम में फिर भी टेंशन है कि यार इसमें नेगेटिव होगा, गलत होगा, ऐसा नहीं। आराम से पढ़ना है क्वेश्चन को, है ना। और ये जो नॉलेज है, इस नॉलेज के बिहार पर आप बहुत अच्छा बेहतर है। जी सभी लोगों का दिल से शुक्रिया, थैंक यू फॉर दिस, धन्यवाद। चलिए
लिखा इन ए डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट में व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दैट कैन बी इंसर्टेड इन द एमएस वर्ड टेबल। अगर एमएस वर्ड के अंदर हम टेबल बनाते हैं, आपने कभी बनाई होगी टेबल, हम लोग बनाते हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने ऐड करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद सभी लोगों का, वेरी गुड। इज इट ओके जी। केवीएस की भी, ये केवीएस की क्लास भी आपको लिखा है यहाँ पर, मैंने आपको सभी के लिखा ना, केवीएस एनवीएस की क्लासेस है नॉर्मली, क्योंकि देखिए एएमआरएस की क्लास हमने कर ली और सेम है, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। और आप खुशकिस्मत है कि आपका एएमआरएस भी आ गया आपका, और केवीएस एनवीएस की एग्जाम की डेट भी आ गई थी। केवीएस एनवीएस में अभी आपके पास कम से कम ऑलमोस्ट 1 महीने 1.5 महीना आपके पास अभी बचता है आपके पास, चिंता करने की बात नहीं है आपको। केवीएस के लिए नेट 1.5 महीना है और एएमआरएस के लिए केवल 15 दिन है, ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। किसी दस्तावेज में एमएस वर्ड टेबल में अधिकतम अगर आप बनाएंगे तो 63 कॉलम्स बना सकते हैं। कितने होंगे आपको? जी सी आंसर है इसका, 65 नहीं है, 63 कॉलम्स आप बना के देखिएगा। तो 63 कॉलम्स आप ऐड कर सकते हैं किसी टेबल के। हालांकि वो कॉलम बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पेपर की साइज कितनी A4 साइज है, 8.5 इंच का पेपर है ना, तो उसमें आप 63 कॉलम्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन वो उसकी लिमिट है। जब आप इंसर्ट टेबल में जाएंगे, आप वहां पर करेंगे तो आपको दिखा देगा, है ना, तो वहां पर इतने ही कॉलम्स आप कर सकते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ वीजीए आपसे पूछा है, वीजीए का पूरा नाम बताइए आप, वीजीए क्या होता है, वीजीए का पूर्ण रूप क्या है? विजुअल ग्राफिक अरे है या वीडियो ग्राफिक्स अरे है, या वीडियो ग्राफिक्स ऑटोमेटिक है, या फिर विजुअल ग्राफिक एडिटर है? वीजीए इट इज बेसिकली, मैं आपको बता दूं, इट्स रिलेटेड विद द मॉनिटर। इट्स मॉनिटर की क्वालिटी की बात कर सकते हैं, तो मॉनिटर की क्वालिटी मेजर करने के लिए तो पहले शुरुआत में वीजीए होता था, फिर एस वीजीए हुआ, एक्स जीए हुआ, तो ये सब बेसिकली ग्राफिकल टेक्नोलॉजीज है और हम लोग काम करते हैं। विजुअल ग्राफिक्स, वीडियोग्राफिक आपको बताना है, सही आंसर जी। विजुअल ग्राफिक अरे, बहुत बढ़िया। वीजीए स्टैंड फॉर इट्स अ विजुअल, इट्स विजुअल ग्राफिक अरे। ए मतलब अरे है, इट्स नॉट द एडेप्टर, है ना, ऑटोमेटिक नहीं है, एडेप्टर नहीं है, ठीक है। ए विजुअल ग्राफिक अरे, जी वेरी गुड, इट्स विजुअल ग्राफिक अरे इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर हो सकता है? राउटर, फायरवॉल, गेटवे या मॉडेम? इनमें से एक ऐसा है जो कि मतलब ये हार्डवेयर तो है ही, ये तो कंफर्म है, लेकिन हार्डवेयर होने के साथ साथ एज वेल एज सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर हो सकता है जी। भाई राउटर्स की बात आपने देखी, राउटर्स हम लोग क्या काम करते थे, राउटर नेटवर्क, ये सब नेटवर्क डिवाइसेस हैं आपके ना, तो नेटवर्क में रूट ढूंढने के लिए शॉर्टेस्ट रूट है, इसको एसपीएफ कहते हैं ना, एसपीएफ, है ना, तो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंडर क्या कहते हैं इसको, SHORTEST, शॉर्टेस्ट PATH, पाथ फाइंडर, FINDR, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंडर कहते हैं इसको, ठीक है। सो एसपीएफ, राउटर रास्ता ढूंढता है, ये हार्डवेयर है। गेटवे, दो डिफरेंट तरह के नेटवर्क के बीच में डेटा आदान प्रदान, जिसका इंटरफेस अलग हो। इंटरफेस का मतलब ये जैसे एक नेटवर्क ये और एक नेटवर्क ये है ना, तो ये आपका विंडोज पे काम कर रहा है ना, ये काम कर रहा है किसके ऊपर, मैक पे, तो इनके बीच में जी गेटवे काम करेगा। मॉडेम्स, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, एनालॉग डिजिटल की कहानी बता चुका हूं आपको, तो इसका जो सही आंसर है वो दैट इज नोन फायरवॉल, तो बी आंसर सही है हमारा, ठीक है। तो बी का मतलब फायरवॉल। फायरवॉल का मतलब इतना है कि फायरवॉल ये अनऑथराइज एक्सेस को रोकता है, और मैंने नोट्स में लिखा भी है आपके सामने साफ साफ तौर पे कि फायरवॉल कैन बी हार्डवेयर एंड इट कैन बी सॉफ्टवेयर। फायरवॉल हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, दोनों चीजें हैं आपकी। तो फायरवॉल के बारे में पूछा कौन सा सॉफ्टवेयर हो सकता है, तो मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज बैकअप? कई बार हम कहते हैं ना बैकअप, बैकअप लेना है, बैकअप ले लिया है, या कंप्यूटर में बैकअप लेंगे तो अच्छी बात है ना। आपको मुझे सिर्फ इतना से बताना है बैकअप का सही मतलब क्या है। क्या एडिंग मोर कंपोनेंट्स टू योर नेटवर्क है, या प्रोटेक्टिंग डेटा बाय कॉपिंग इट फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स टू द डिफरेंट डेस्टिनेशन है, या फिल्टरिंग ओल्ड डेटा फ्रॉम द न्यू डेटा, या एक्सेसिंग डेटा ऑन द टैप? बैकअप, देखिए अच्छा सवाल सारे पढ़ने हैं, है ना, ऐसे मतलब ऑप्शंस जो मिलेंगे एग्जाम में वो सारे ही ऑप्शंस आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में नहीं कर रहा, ठीक है ना, जल्दबाजी में नहीं करना। जल्दबाजी में आप कई बार करते हैं आंसर, तो हमें अप्रोप्रिएट आंसर चाहिए होता है।
जैसे मान लीजिए किसी चीज के बारे में आपसे पूछेगा, है ना, ये चीज कहाँ पर है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछेंगे हवा महल कहाँ पर है, तो आपसे पूछा गया एशिया पूछा है, इंडिया है, राजस्थान और जयपुर है। तो आंसर तो चारों सही है, मेरी बात समझने की कोशिश करना। आपसे पूछा हवा महल कहाँ पर है, तो चारों आंसर सही है, एशिया भी सही है, इंडिया भी सही है, राजस्थान भी सही है और जयपुर भी सही है। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा आंसर है, तो जयपुर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। शहर का नाम पूछा है तो वहां पर आपको मिले। तो अल्टीमेटली आपको इस प्रकार से ध्यान देना है कि एग्जाम में मेरा कहने का मतलब है कि ABCD चारों ऑप्शन सही है, मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है उस पर काम करना है। तो यहां पर आपको बैकअप का मतलब क्या है, देखिए नेटवर्क नहीं, लेकिन यह लिखा प्रोटेक्टिंग डेटा, डेटा को प्रोटेक्ट करना बाय, हम क्या करते हैं बाय उसकी कॉपी करना, कहां से, वो जो ओरिजिनल सोर्स है उससे किसी डिफरेंट डेस्टिनेशन में, ताकि वो डेटा को कहीं और ट्रांसफर किया जा सके। तो ये आंसर सही है। अच्छा, बैकअप नॉर्मली आप जो कहते हैं कंप्यूटर से, कई बार लोग ऐसा भी करते हैं ना, वो बैकअप नहीं है, वो खाली कॉपी पेस्ट है। जब आपको लगता है कंप्यूटर में से कुछ फाइलें हमने उठा ली, उसको सेलेक्ट कर लिया हमने, उसकी कॉपी करके हमने किसी और पर डाल दिया उसको, तो दैट इज नॉट द बैकअप। बैकअप का उल्टा पता है क्या होता है, एक बैकअप लेने के बाद वापस से जब आप उसको लेते हैं उसको क्या कहते हैं, तो बैकअप .bkp फाइल बनती है ना, बैकअप फाइल बनती है कंप्यूटर। अगर आप चाहें तो आपके पूरे कंप्यूटर का बैकअप ले सकते हैं आप अपने पूरे कंप्यूटर का बैकअप लेना चाहें, पूरे कंप्यूटर का बैकअप हो जाएगा। बैकअप को वापस से जब लेते हैं जी, मैं देखना चाहूंगा बैकअप के बाद वापस से जब हम उस बैकअप को या उन्हीं फाइलों को वापस से कहां से करेंगे, उल्टा करेंगे, मतलब डेस्टिनेशन से वापस ओरिजिनल सोर्स पर डालना चाहेंगे तो वो, या कहीं और डालना चाहेंगे, क्या करेंगे, उसको क्या कहेंगे जी। मैं जो शब्द जानना चाह रहा हूं आपसे, वेरी गुड जी, किसने लिखा, सद्दाम हुसैन ने सबसे पहले लिखा रीस्टोर, RESTOR, रीस्टोर, क्या कहेंगे उसको, रीस्टोर है। बैकअप का अपोजिट क्या होता है, रीस्टोर होता है। अगर आपने बैकअप ले लिया तो आप उसको बाद में रीस्टोर करेंगे, तो रीस्टोर से जो जहां था वैसे चला जाएगा। आप अपने पूरे कंप्यूटर को, जी वेरी गुड, आप रीस्टोर करना चाहें कर सकते हैं, चलिए अच्छी बात है। लिखा प्रोग्राम डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, ऐसे प्रोग्राम जिनको डिजाइन किया गया है परफॉर्म क्या करने के लिए, स्पेसिफिक टास्क, मतलब किसी विशेष, लिखा किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है, यानी विशिष्ट कार्य, जर्नल नहीं है, स्पेसिफिक काम है। और आज हर व्यक्ति की, हर यूजर की डिमांड या आवश्यकता स्पेसिफिक है। ऐसे स्पेसिफिक कामों को करने के लिए जो हम प्रोग्राम्स बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है जी। वेरी गुड, देखना चाह रहा हूं मैं आप में से कितने लोग हैं जो, जी बहुत बढ़िया, सही आंसर दे रहे हैं आपको, मैं दिखाई दे रहा है मुझे साफ तौर पे, वेरी गुड। जी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी लिखा है एप्लीकेशन, परफेक्ट और करेक्ट है। क्योंकि देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर तो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम हो गया आपका, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, इसी का पार्ट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी प्रोग्रामिंग वो। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो हैं जो कि स्पेसिफिक, ये किसके लिए लिखे जाते हैं, इट इज फॉर द यूजर। अच्छा मेरी बात ध्यान रखना आप, मैंने आपको जब कंप्यूटर सिस्टम पढ़ाया था मैंने लिखा था, एक तरफ हार्डवेयर लिखा था, एक तरफ मैंने सॉफ्टवेयर लिखा था, और एक तरफ लिखा था मैंने यूजर। बात याद है, ठीक है ना। अब यूजर डायरेक्टली अपनी बात हार्डवेयर से नहीं कर सकता, तो ये कनेक्शन जो है वो तो फेल है। ये कनेक्शन ऐसे चलेगा, यूजर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, इज इट ओके। अल्टीमेटली ये जो जो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर से कनेक्टेड है ना, इसके लिए काम करते हैं, ये सिस्टम कहलाएंगे, ये याद कर लेना आप। और जो यूजर से रिलेटेड हो गया कहलाएंगे एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एप्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एप्स। एप्स है ना, आज कई सारे एप्स आप डाउनलोड करते हैं, आपके मोबाइल फोन में भी होगी आपके साथ, ठीक है, इधर ओके। सो सिंपली एप्स है आपका, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब ये एप्स है, तो वो काम में लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इमेज प्रिंट करने के लिए जो है कौन सा डिवाइस काम में लेता है, OCR, माइकर, OMR या सभी। बड़ा अच्छा सवाल है, वेरी गुड, जिसके जरिए आप काम कर सकते हैं, या जी बताइए कौन सा डिवाइस,
विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज डायरेक्टली, या डिवाइस या डिवाइसेस दोनों हो सकता है। निम्न में किस उपकरण का उपयोग सीधे छवि बनाने के लिए किया जाता है? देखिए यहाँ पर प्रिंटेड टेक्स्ट, एक्चुअली हिंदी में इसका मतलब थोड़ा अलग निकल रहा है, लेकिन इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट है ना। जैसे इमेज बनी हुई है किसी टेक्स्ट की प्रिंटेड है ना, तो उसकी इमेज को कॉपी करने के लिए जो है कौन सा आता है, तो उसके लिए सिंपली ओसीआर आएगा। ठीक है, या माइकर नहीं आएगा, ओएमआर नहीं आएगा, नहीं ऑल ऑफ होगा, ओसीआर। इट इज नोन एज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताइए, ओसीआर होता है, एक ओएमआर होता है। ओएमआर आप सभी समझते हैं, भी आप एग्जाम देंगे तो ओएमआर शीट पर आप देंगे, वहां पर गोला करेंगे आपको पता चले ना, तो आप ओएमआर शीट पर बनाएंगे, तो वो बात नहीं हो रही। यहाँ बात हो रही है ओसीआर। ओसीआर का मतलब जैसे सपोज मान लीजिए आपके पास एक कोई बुक है आपके पास, है? अब आप इस बुक को क्या बनाना चाहते हैं, आप ई बुक बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप इस बुक को स्कैन करेंगे, किससे करेंगे, आप ओसीआर से। तो इस बुक के अंदर जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ वो क्या हो जाएगा, वो ओरिजिनल टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाएगा, मतलब फॉन्ट रीड कर लेगा वो। और देन उसके बाद आप उसको कहीं पर प्रिंट करना चाहते हैं, आपका ई बुक बन जाएगी उसकी, आप उस बुक का कंटेंट ले। नहीं तो आप सिर्फ स्कैन करेंगे, तो नॉर्मल स्कैनर से आप स्कैन करेंगे तो वो इमेज ही बनेगी आपकी, समझे, लेकिन वो टेक्स्ट को कॉपी कर रहा है। ठीक है जी, बिल्कुल। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेडियो बटन? आपने देखा कभी रेडियो बटन? रेडियो बटन लिखा होता है, जैसे आपको लिखा हुआ यहाँ पर जेंडर, यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर रेडियो बटन, यहाँ पर लिखा हुआ मेल। इसका तो तीसरा भी है। ठीक है, सो सिंपली यहाँ पर इट्स रेडियो बटन। रेडियो बटन जब आपका बना हुआ तो आप इसके अंदर कर सकते हैं। आपको बताइए जी रेडियो बटन का, यहाँ मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, आपको हिंट भी दिया। नाउ इट्स योर चॉइस, आप इसको देखें और मुझे बताइए क्या इसके अंदर सही है। ठीक है, आपके सामने खुला हुआ, आप आराम से देखकर आप इसके अंदर लिख सकते हैं क्या क्या चीज सही है। वेरी गुड, यहां मैंने एग्जाम्पल दे दिया, आपको बात समझ में आ गई। इनमें से आप किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन टू सेलेक्ट द मल्टीपल ऑप्शन नहीं, टू सेलेक्ट ऑल ऑप्शन नहीं, टू सेलेक्ट तो रेडियो बटन है यहां पर, जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर ये डिसेबल्ड हो जाएंगे, फिर यहां क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो ये एग्जांपल के जरिए मैंने आपको बताया, दिस इज नोन एज रेडियो बटन। नेक्स्ट, इन एक्सेल, एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिकल वैल्यू एपर्स, ये मतलब सेल है, जैसे सेल है, ये सेल है, इसमें आपने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू डाली, जैसे 1 2 3 4, कहाँ आएगी आपको बताना है। आपको 1 2 3 4 कैसे लिखेंगे, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब आपको इसके अंदर एग्जाम देखना है और सवाल पढ़ के आप उत्तर दीजिए आराम से। प्रैक्टिकली सोचना आपको, फिर आंसर देना है क्या चीज सही है।
हाँ जी, 1 मिनट का ब्रेक है, आप आराम से दीजिए आंसर। हाँ जी, सो सिंपली देखिए, बात करते हैं इसके अंदर। यहाँ पे लिखा न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी कहाँ आएगी। अब आपने देखा जब सेल है तो मैं एक सेल की बात करूंगा, मैं मल्टीपल बनाऊंगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, और जो डिफॉल्ट चीजें हम उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। मैंने ऐसे लिखा, ये जनरल रूल है हमारा। जैसे सपोज मान लीजिए सेल है आपका, ये ई है, ये एफ है, ई की बात क्या था, जैसे सिंपली ई की बात, ये एफ है, ठीक है। मैं ऐसे लिखूंगा, अगर मैं 1 2 3 4 तो ऐसे लिखूंगा, फिर 43 है तो यहाँ लिखूंगा, 164 तो ऐसे आएगा, 5 1 2 3 4 है, तो सारी जगह कहाँ जाएगी, इस तरह। ये लेफ्ट है, राइट, तो राइट कहाँ जाएगा, राइट अलाइन। क्यों, क्या आपने देखा ना, मैं आपसे कहूंगा भाई 124 में अगर आप 30 जोड़िए तो आप 30 ऐसे लिखोगे ना, तो आपका अलाइनमेंट यहाँ होगा ना, किस तरफ होगा, इस तरफ होगा आपको, तभी तो आप सही कर पाएंगे। यहाँ पर 4 करा आपने, इसको 5 करा, यहाँ पर अल्टीमेटली हमारा हम नॉर्मली भी अलाइनमेंट ऐसे करते हैं, तो सेल में भी अलाइनमेंट ऐसा ही होगा अगर न्यूमेरिकल वैल्यू हो। तो राइट अलाइन अगर आपने लिखा है बिल्कुल सही है, जिन जिन लोगों ने राइट अलाइनमेंट लिखा है बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। व्हेन सेंडिंग एन ईमेल, जब हम ईमेल भेजते हैं तो द डैश लाइन डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द मैसेज, यानी मैसेज के कंटेंट के बारे में ये लाइन हमें जो है बताती है, ठीक है। बताइए, यस प्लीज। जब मैसेज भेजते हैं तो यहां पर क्या आएगा, तो टू टू तो जिसको भेजते हैं वो है सीसी, यानी कार्बन कॉपी। कंटेंट नाम की कोई चीज होती नहीं है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका जो सही आंसर वो क्या है, दैट इज नॉट सब्जेक्ट। तो विषय, ईमेल का विषय जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके जरिए आप क्या है कि आप पता लगा सकते हैं भाई। आप नॉर्मली किसी को मेल नहीं खोलना तो आप खाली ईमेल के उस, आप सिर्फ सब्जेक्ट लाइन से आप पता लगा सकते हैं कि क्या कहना चाह रहा है सामने वाले, या कहते हैं ना खत का मजमून क्या है, तो आप जांच सकते हैं या भाप सकते हैं। अ डिवाइस दैट प्रिंट, ऐसा डिवाइस जो कि प्रिंट करता है 1 कैरेक्टर एट ए टाइम, एक बार में एक ही कैरेक्टर प्रिंट करता है। जैसे टाइप टाइप मशीन होती है ना, टाइप मशीन में क्या होता है, आपने देखा होगा टाइप मशीन सभी ने काम में ली होगी या देखी तो होगी, कभी टाइप किया चाहे नहीं किया, तो आप एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर, तो टक 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 आप करेंगे, तो वो ऐसा, तो ऐसे डिवाइस को क्या कहेंगे आपको बताना जी, बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। देखिए पिन मैसेज में आपको एक संदेश दिख रहा है साफ तौर पे, आप उसको देख सकते हैं, और यहाँ पर साफ तौर पे लिखा है आपको कि अगर केवीएस एनवीएस का आप नेक्स्ट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं वहां पर, क्योंकि 1 दिसंबर से आपका नया बैच स्टार्ट है आपका। लेजर प्रिंटर एक बार में पूरा पेज प्रिंट कर देता है। लाइन प्रिंटर एक बार में पूरी की पूरी लाइन प्रिंट कर देता है। बात किसकी हो रही है यहाँ पर, कैरेक्टर की। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी पूरी लाइन को तो नहीं प्रिंट करता, लेकिन अगर लाइन छोटी है तो एक बार में कर देगा, लाइन बड़ी है तो आधी आधी, और बड़ी है तो 1/4 करेगा, है फॉन्ट की साइज पर डिपेंड करता है। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर वो होता है जो एक बार में सिर्फ कैरेक्टर प्रिंट करता है। अब आप पूछेंगे ऐसा प्रिंटर कौन सा होता है, तो आपने देखो यहाँ पर DAISY, डेजी, WHEE, डेजी व्हील होता है, वो टक टक करके एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। और इसके अलावा और भी हैं कई सारे प्रिंटर, तो वो एक बार में सिर्फ, जैसे एक चेन प्रिंटर चलता था, है ना, अब तो खैर बंद हो गए वो सारी चीजें। उसके वो मैकेनिकल प्रिंटर हुआ करते थे, उनकी प्रिंट क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती थी। उसमें ड्रॉबैक ये था कि फॉन्ट एक बार में, फॉन्ट फिक्स है, मतलब उतना ही, उससे बड़ा छोटा फॉन्ट हो नहीं सकता था।